नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हर मंगलवार और शुक्रवार को आपको राजस्थान जिला दर्शन के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धौलपुर ज़िले की। जी हाँ, धौलपुर जिला दर्शन, जिसमें हम जानेंगे धौलपुर के करंट अफेयर्स, धौलपुर के इतिहास को, कला संस्कृति और भूगोल को जानेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं धौलपुर की। तो दो आप तस्वीर में देख सकते हैं धौलपुर, ये ज़िले का मैप है। RJ011, जी हाँ, ये परिवहन कोड है धौलपुर का। जो प्रमुख तहसीलों में राजाखेड़ा, धौलपुर, सैपऊ, बाड़ी, बसंडी, ये प्रमुख तहसील है धौलपुर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए धौलपुर के करंट अफेयर्स की, जो जनवरी 2022 से लेकर अब तक बने हैं, तो शिक्षा मंत्रालय की नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट में धौलपुर ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में लर्निंग लेवल रिपोर्ट में राजस्थान के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया था। शिक्षा मंत्रालय की जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कोरोना काल में स्कूल बंद रहे थे, जिसमें बच्चों को सीखने का स्तर है वो प्रभावित रहा था। इसके बावजूद राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है वो राजस्थान रहा था। राजस्थान के धौलपुर ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया था। जो शिक्षा मंत्रालय ने तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के बच्चों के लर्निंग स्तर को जानने के लिए रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। सर्वे में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों का लर्निंग स्तर जानने के लिए 12 नवंबर को 2021 को एक परीक्षा का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा धौलपुर का जो MSME क्षेत्र में धौलपुर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत चुना गया था। जी हाँ, देश भर में MSME में उल्लेखनीय कार्य करने पर करौली को तो दूसरा स्थान मिला था, लेकिन इसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में धौलपुर को भी इसमें चुना गया था। भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल DP श्रीवास्तव ने करौली जिला कलेक्टर को, ये आपको बता दें कि PM मोदी द्वारा भी करौली जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत चुना गया था। तो धौलपुर को भी इस कार्यक्रम के तहत चुना गया था, जिसमें करौली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना, जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो सकेगी। पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरुआत है वो की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता धौलपुर में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में राजस्थान राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता जो 19 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक धौलपुर के पुलिस लाइन मैदान में शुरू होगी, जिसमें 32 राज्यों से तकरीबन 650 तीरंदाज अपनी खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान तीरंदाजी संघ के जो महासचिव है सुरेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा बताया गया कि जो लड़के और लड़कियों की 3 श्रेणियों में, जिसमें इंडियन राउंड, रिकर्व राउंड और कंपाउंड में प्रतिस्पर्धा है वो करेंगे। इस प्रतियोगिता से जो पश्चिम के खिलाड़ियों का चयन भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा सकेगा। अब बात की जाए धौलपुर के इतिहास की। जी हाँ, राजस्थान की 2 जाट रियासतों में से एक है जो भरतपुर, दूसरी है धौलपुर रियासत। सर्वप्रथम 1782 ईस्वी में जाट शासक कीरत सिंह ने धौलपुर पर अधिकार किया था। जाट शासक कीरत सिंह के द्वारा अधिकार किया गया था। फिर 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बन गया था। इसके अलावा यह क्षेत्र जो स्थानीय भाषा में डांग भी कहलाता है धौलपुर के जो क्षेत्र को, साथ ही साथ तोमर वंश के जो शासक धवल देव ने 11वीं शताब्दी में धौलपुर शहर की स्थापना की थी। तो धौलपुर शहर के संस्थापक की अगर बात की जाए तो तोमर वंश के शासक धवल देव के द्वारा 11वीं शताब्दी में धौलपुर शहर की स्थापना की गई थी। बाड़ी का युद्ध, जी हाँ, बाड़ी का युद्ध जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में धौलपुर में लड़ा गया था,
बाड़ी धौलपुर में है और जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया, जिसमें कमल के फूल बाग का उल्लेख किया है, जिसका निर्माण बाबर ने धौलपुर में करवाया था। बाबरनामा ग्रंथ में धौलपुर की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। शेर शाह सूरी ने धौलपुर में राजा मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाते हुए उसका नाम शेरगढ़ रखा था। इसके अलावा जहांगीर ने 1622 ईस्वी को अपने मनसब सुले खां के द्वारा तालाब शाही झील का निर्माण है वो धौलपुर में करवाया था। 1622 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा सामूगढ़ का युद्ध, जी हाँ, सामूगढ़ का युद्ध कहाँ हुआ था? 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। धौलपुर में ही है। सामूगढ़ का जो युद्ध है वो 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध धौलपुर जिले का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो माना जाता है। आपको जरूर ये याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। सामूगढ़ का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, किसकी विजय हुई थी, और सामूगढ़ कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र तथा हीरालाल के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में धौलपुर प्रजामंडल, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी को हुई थी। धौलपुर के संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल थे। धौलपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल। भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी धौलपुर। इसके अलावा तासीमो हत्याकांड, जी हाँ, धौलपुर में 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को ये तासीमो हत्याकांड हुआ था। अंग्रेजों द्वारा धौलपुर के तासीनोमा नामक स्थान पर चल रहे किसानों के सम्मेलन पर गोलीबारी की थी, जिसमें ठाकुर छत्तर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह शहीद हो गए थे। तो तासीमो हत्याकांड जो 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर में हुआ था। 18 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह धौलपुर के जो महाराजा थे वो राज प्रमुख बने थे एकीकरण के प्रथम चरण के अंतर्गत। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिले का गठन किया गया था और धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर का जिले का गठन किया गया था। कन्हैयालाल गोयल, जी हाँ, कन्हैयालाल गोयल जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेरे धौलपुर कहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, शेरे धौलपुर के नाम से किसे जाना जाता है? कन्हैयालाल गोयल को जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको शेरे धौलपुर कहा गया है। इसके अलावा धौलपुर की कला और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो शेरगढ़ का किला जो धौलपुर में है और इसका निर्माण है वो महाराजा मालदेव द्वारा 1540 ईस्वी में करवाया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण है वो कुषाण काल के राजा मालदेव के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी ने भी इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाते हुए इसका नाम शेरगढ़ के नाम पर रखा था। शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग में सैयद खां की मज़ार का भी निर्माण करवाया था, जिसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। मुगलों के समय इस शेरगढ़ दुर्ग का उपयोग फौजी चौकी के रूप में किया जाता रहा था। राजा खेड़ा का किला, जी हाँ, राजा खेड़ा का किला भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा इस दुर्ग का निर्माण मिट्टी से करवाया गया था। राजा खेड़ा ये धौलपुर में स्थित है। बाड़ी का किला, जी हाँ, धौलपुर में है, जहाँ पर 12 भाइयों का मेला भी बढ़ता है बाड़ी में। तो बाड़ी का किला है वो राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। निहाल टावर भी धौलपुर में है। धौलपुर के महाराजा निहाल सिंह के द्वारा 1910 ईस्वी में 150 फीट ऊंचे निहाल टावर का निर्माण करवाया गया था, जिसे धौलपुर का घंटाघर भी कहते हैं। घंटाघर में इसके घंटे और घड़ी का निर्माण इंग्लैंड की मैसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉबडॉन नामक कंपनी के द्वारा करवाया गया था। इस टावर में अष्ट धातु से निर्मित राज्य का सबसे बड़ा घंटाघर स्थापित किया गया है निहाल टावर में, जिसे 1910 ईस्वी में महाराजा निहाल सिंह जो धौलपुर के शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। अष्ट धातु का दरवाज़ा लोहागढ़ में है। भरतपुर जो अष्ट धातु युक्त आप सभी को पता है। इसके अलावा मचकुंड तीर्थ, जिसे तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा भी कहते हैं मचकुंड तीर्थ को। इस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को तीर्थराज का मेला है वो मचकुंड में आयोजित किया जाता है धौलपुर में। तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। मचकुंड में नहाने पर चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, ये जरूर फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं मचकुंड में नहाने से। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने शेर का शिकार किया था, जिसकी याद में शेर शिकार गुरुद्वारा है वो यहाँ पर बना हुआ है।
पुष्कर तीर्थ स्थलों का मामा कहा जाता है, जो अजमेर में स्थित है। इसके अलावा बाबू महाराज का मेला, ये भी धौलपुर में भरता है। सैपव महादेव मंदिर, ये भी सैपव धौलपुर में स्थित है। हुनहुनकार तोप, ये शेरगढ़ धौलपुर में है और धौलपुर के महाराजा कीरत सिंह के द्वारा इस तोप का निर्माण करवाया गया था। सोने का गुर्ज, यहाँ पर अशोककालीन शिव मंदिर बना है सोने का गुर्ज धौलपुर में। सिद्ध मौनी बाबा की जो मजार है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो धौलपुर में स्थित है। जार जरीना का मकबरा, ये भी राजस्थान के धौलपुर ज़िले में ही स्थित है। बीवी जरीना का मकबरा, ये भी धौलपुर में स्थित है। इसके अलावा शेर शिकार गुरुद्वारा, आप सभी को पता है गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो शेर का शिकार किया गया था, इसी की स्मृति में शेर शिकार गुरुद्वारा है, वो धौलपुर में स्थापित किया गया था। लंबी बावड़ी धौलपुर की। इसके अलावा धौलपुर के भूगोल की अगर बात की जाए तो धौलपुर का भूगोल, धौलपुर आप सभी को पता है जो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। धौलपुर का जो शुभंकर है वो पचीरा है। लाल पत्थर की अधिकता होने के कारण धौलपुर को रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं और राजस्थान का पूर्वी द्वार भी धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर के कुछ प्रसिद्ध उपनाम है, जैसे राजस्थान का पूर्वी द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय है वो धौलपुर से ही होता है, इसलिए सूर्योदय का शहर भी धौलपुर को कहते हैं। कोठी भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त का जो शहर है, ये भी धौलपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। धवलपुरी और धौलागिरी, ये धौलपुर के प्राचीन नाम है। इसके अलावा धौलपुर जिला भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया गया था, जिसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिलों को मिलाकर भरतपुर संभाग बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3034 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर और सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर जिले से ही होता है। धौलपुर की कुल जनसंख्या 12,06,519 है। 2011 की जनगणना के अनुसार धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो 846 है और धौलपुर में जनसंख्या घनत्व 398 है। धौलपुर की जो साक्षरता दर है वो 69.1% है। धौलपुर की साक्षरता दर। दामोह जलप्रपात, ये भी धौलपुर जिले में ही स्थित है, दामोह जलप्रपात। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख अभयारण्यों में वन विहार वन्यजीव अभयारण्य है, इस अभयारण्य की स्थापना 1965 में की गई थी धौलपुर में और यह अभयारण्य हिरण, रीछ, नीलगाय, जरक, भेड़िया, बारहसिंगा आदि वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है, जो धौलपुर में है वन विहार वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, यह भी धौलपुर में, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह अभयारण्य हिरण, रीछ, नीलगाय, जरक, भेड़िया, बारहसिंगा यहाँ वन्यजीव है वो पाए जाते हैं। राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य, जी हाँ, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित होने के कारण इसे संयुक्त रूप से संचालित है। राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य, जिसमें धौलपुर में भी कुछ क्षेत्र आता है। केसरबाग अभयारण्य, ये भी धौलपुर में स्थित है। धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये धौलपुर में ही है। इसके अलावा पार्वती बांध धौलपुर में स्थित है। जल परियोजना है जो पार्वती बांध जल परियोजना पार्वती नदी पर स्थापित की गई है। तालाबशाही झील, ये भी राजस्थान के धौलपुर में ही है, तालाबशाही झील। और राजस्थान के सबसे पूर्व में धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है। आप सभी को पता है, बहुत बार आपने जो जियोग्राफी में राजस्थान में पढ़ा है, तो राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है जो सबसे पूर्वी गांव है। राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को स्पर्श करती है, वो है धौलपुर जिला। धौलपुर की जो प्रसिद्ध नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें चंबल नदी प्रवाहित होती है, पार्वती नदी और गंभीर नदी भी धौलपुर से बहती है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल, जी हाँ, भारत के उस समय के जो रक्षा मंत्री है वीके कृष्णा मेनन द्वारा 1962 ईस्वी में धौलपुर मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई थी। नैरोगेज रेलगाड़ी धौलपुर में, जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसमें नैरोगेज रेलगाड़ी का संचालन किया जाता है। जो छोटी पटरी वाली गाड़ी होती थी वो आज भी धौलपुर में चलती है, नैरोगेज रेलगाड़ी। खनिजों की बात की जाए तो धौलपुर में लाल पत्थर जो विश्व प्रसिद्ध धौलपुर स्टोन, सैंड स्टोन, मेसनरी स्टोन, लाइम स्टोन, बजरी जो मुगल कालीन इमारतों में धौलपुर के लाल पत्थर का बहुतायत से उपयोग किया जाता था। भेंट ख्याल, ये धौलपुर की प्रसिद्ध ख्याल है, भेंट ख्याल। इसके अलावा धौलपुर ग्लास वर्क्स, जी हाँ, गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी है धौलपुर ग्लास वर्क्स। इस फैक्ट्री का संचालन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है।
धौलपुर है वो न्यूनतम पशु संपदा वाला जिला है धौलपुर। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम मल्टी प्रोडक्ट सेज है वो धौलपुर में ही है। और राजस्थान में न्यूनतम सड़कों वाला जिला भी धौलपुर ही है। न्यूनतम पशु संपदा वाला जिला धौलपुर है। और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी धौलपुर ही है। धौलपुर के जो लिंगानुपात है वो 846 है, वो सबसे कम है। इसके अलावा धौलपुर का जो पूर्वी भाग है वो चंबल नदी के बीहड़ों से प्रभावित होने के कारण इसे दस्यू क्षेत्र और डांग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो धौलपुर का जो पूर्वी भाग चंबल नदी के बीहड़ से प्रभावित होने के कारण डांग क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। धौलपुर का जो परिवहन कोड है RJ11। तो दोस्तों ये थी धौलपुर ज़िले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना धौलपुर के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स को, इतिहास को, भूगोल को और कला संस्कृति को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो राजस्थान जिला दर्शन की सारी PDF उस पर अवेलेबल है। तो हमने टोटल अब तक 11 ज़िलों की जिला दर्शन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं एक और नए जिला दर्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।